हेलो वेलकम। सो आप देख सकते हैं कि आज हम फेसबुक लाइव पर हैं और 12 बजे जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम फेसबुक लाइव पर आने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लाइफ आजकल के राइटर आलोक कुमार जी, जिन्होंने द चिरकुट्स लिखा था, जिन्होंने द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन का ट्रांसलेशन किया था, और साथ ही जिन्होंने अभी हाल ही में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का ट्रांसलेशन किया था। और अभी आई थिंक 15 दिन पहले उनकी एक और नई किताब आई थी, जेम्स हेडली चेज़ का, उन्होंने एक अनुवाद किया था। सो ओरिजिनल किताब के रूप में देखा जाए तो आलोक जी की ये दूसरी किताब है, जिसका नाम है लाइफ आजकल, जिसे प्रकाशित किया है फ्राइडे पब्लिकेशन ने। तो हमारे साथ साथ जुड़ने वाले हैं आलोक जी। तो आज हम आलोक जी से बातचीत करेंगे उनकी नई किताब के बारे में, जिनका नाम है लाइफ आजकल, जिसका प्री ऑर्डर कल से शुरू हुआ है। और मैं आलोक जी को अपने साथ वीडियो में ऐड करूँगा, देन हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी किताब किस बारे में है। और वेट करते हैं आलोक जी के आने का, देन लाइव सेशन में स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं आज की किताब के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आलोक जी वीडियो ज्वाइन करें। वीडियो में लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं और जल्दी आलोक कुमार जी हमारे वीडियो को ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम आज का जो ब्रॉडकास्ट जो लाइव में होने वाला था डिस्कशन, उनकी नई किताब को लेकर चर्चा करेंगे। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइव तो है लेकिन मुझे व्यूवर्स दिख रहे हैं पर मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ कम है। अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी? आलोक जी अभी अगर आ चुके हैं तो कमेंट करिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ वीडियो के लिए। आपको एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसे सेंड करिए मुझे। तो आलोक भाई यहाँ पर आ चुके हैं, और आलोक भाई को रिक्वेस्ट सेंड, जल्द ही हमारे साथ वीडियो में ज्वाइन करेंगे और आज हम डिस्कशन करेंगे उनकी नई किताब के बारे में। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही है। नमस्कार आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हाँ 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 हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक ठीक है, सही है। तो तो क्या हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ आज वो बोलिए आलोक नहीं, जी। मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं देख रहा था बट उधर से आप देख नहीं पा रहे थे मुझे। अच्छा, अभी तो नहीं, अभी तो सही है, अभी अभी ठीक तो है ना? क्लियर है हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उम्मीद ओके। करता हूँ कि अगर हमारे साथ जुड़ने वाले विकास भाई हैं, विकास भांती जी और जयंत कुमार जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे रीडर्स ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें। इस लाइव की इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचनी चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि सबको वीडियो सही दिख रहा हो और लोग इस वीडियो में लाइव जुड़ रहे हो। मैं थोड़ा इस वीडियो को हमारे ग्रुप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर विकास भाई और जैन भाई जुड़ चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें। बहुत लोग, अभी मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, या तो वीडियो ठीक से शुरू नहीं हो पाया था या कुछ भी। ठीक है आलोक जी, खैर ये वीडियो रिकॉर्डेड भी होगा तो आई होप कि बहुत लोग बाद में देख हाँ, भी पाएंगे इस वीडियो वहाँ को। पे देख लें। बिल्कुल। सही बात है।
तो और सबसे किसी पहले को तो कुछ बहुत डाउट बहुत है तो वो, हाँ, वो हाँ कमेंट बिल्कुल। कर देगा तो हम बाद में रिप्लाई हाँ कर सकते बिल्कुल 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 क्लियर वॉइस के लिए आज मैंने भी थोड़ा सा हेडफोन का यूज किया है ताकि उनको सही तरीके से आवाज आ सके। हैं। तो आलोक जी पहले तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बुक लाइफ आजकल। थैंक यू, थैंक यू। कल आपकी जो किताब आई है लाइफ आजकल, कल उसका प्री ऑर्डर शुरू हुआ। अभी आपको जैसे पता है कोरोना के समय में हमने काफी किताबें, मतलब 4 महीने से कोई नई किताब नहीं आई है। मतलब मेरी भी जो किताब थी वो 31 मार्च को आई थी, उसका प्रिंट वर्जन अभी लास्ट मंथ रिलीज हुआ है। फिर ऐसे समय में नई किताब लाने के बारे में आपने अपने प्रकाशक को समझाया नहीं, उन्हें मना नहीं किया कि इस सिचुएशन में शायद हमें नई किताब नहीं लानी चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली जानबूझ के लेके आया, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 4 महीने से कोई किताब नहीं आई है। मतलब हम्म, किसी की भी किताब नहीं आई, किसी भी प्रकाशन से कोई किताब नहीं आई है। एक आध बिल्कुल। किताबें कुछ शायद अब आनी शुरू हुई है, तो आई हम्म, नहीं है। और मैंने लिखा भी था, मैंने अपने पेज पे भी लिखा था कि मतलब 3-4 महीने से हम वही वेब सीरीज, वही मूवीज, वही सब देख देख के मतलब परेशान हो गए। मैं तो खैर परेशान ही हो गया था हम्म, कि मतलब वही सेम चीज कितना देखेगा। और हम जैसे सही लोग बात है। जो मतलब जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो अब उनके लिए कुछ मतलब कोई खुराक ही नहीं आ रही है। और वो भी वर्क हम्म, फ्रॉम होम का जो प्रेशर है, मतलब 12 घंटे जो काम कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ खुराक नहीं मिल रही है दिमाग के लिए। तो मैं तो खुद परेशान हो गया था। तो मैंने कहा कि जब मेरी ये हालत है तो बाकी लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक सही है, बात है। अब चाहे, हाँ, अब चाहे जैसे भी हो, अब किताब आनी चाहिए। मतलब अब जरूरी है, मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो किताब आए। और तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अब देर मत कीजिए, नहीं तो आई थिंक किताब तो ये काफी पहले आ जानी थी। बट बिल्कुल हमने सोचा कि चलो ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर आ जाएगी। बट अब ये लॉकडाउन सही। खत्म ही नहीं हो रहा है, तो सही अभी बात है। भी अभी लॉकडाउन आपकी, लगा हुआ है। हम्म, मुझे लगता है कि तो इस महीने मैंने में कहा आपकी कि चलो दूसरी ठीक किताब है। है ये। हम्म। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस अभी वो करते हैं। बिल्कुल। बोलिए। नहीं तो आपकी जो, मतलब जो अभी जो किताब एक पहले और भी आई थी, जेम्स हेडली चेस, लास्ट महीने सूरज पकड़ बुक से आई थी, और इस महीने आपकी ये किताब आ रही है। और कुछ जनवरी में आपकी जो किताब थी क्या नाम है उसका, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ भी आई थी। मतलब इस साल में 3 किताब एक साथ। तो आपने इन किताबों का पहले से बैकअप बना रखा था या एक साथ ही तीनों किताबों पे काम किया? आ, नहीं नहीं, एक साथ तो नहीं किया। एक साथ एक्चुअली अभी तक तो मैं एक साथ नहीं करता था, बट सही बोलूं तो अब शुरू किया है। अब मतलब अब कह सकते हैं कि 2-3 किताबों पे एक साथ काम चल रहा है। अब देखते हैं बाप उनमें रे। से कौन सी जल्दी पूरी हो जाएगी। वो नहीं पता मुझे कौन सी जल्दी पूरी हो जाएगी। आ, बीच में तो खैर कुछ लिख नहीं पाया था, वही लॉकडाउन की वजह से। मैंने सोचा चलो अभी लिखने का मन भी नहीं हो रहा था, बट फिर अभी शुरू किया है तो 2-3 एक साथ काम शुरू किए हैं प्रोजेक्ट, और तीनों अलग अलग है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वही मैं बता रहा था कि पहले तो मैं एक साथ नहीं करता था, बट हाँ अब शुरू किया है। पहले तो 1 बाय 1 ही किया था। मतलब पहले जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ तो वो बुक फेयर में आई थी। मैं जा नहीं पाया इस बार बुक फेयर में, वो बुक फेयर में आई थी बुक। और उसके बाद ये जेम्स हेडली चेज की बुक आई, तो वो बिल्कुल। ट्रांसलेशन मैंने उसके बाद ही शुरू किया था। वो मैंने बुक फेयर के बाद ही शुरू किया था आई थिंक, तो वो उसके बाद आई। और ये वाली किताब तो जैसा कल कहानियां के साथ जब सेशन था, तो उसमें बताया था मैंने कि ये पहले कहानियां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई थी ये किताब। जी किताब नहीं, जी। मतलब इसकी कहानियां आई। और फिर वहां से पब्लिकेशन को गई, और उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, अभी उनको पेपर बैक के हिसाब से चेंज करवाना है। तो फिर से इस पे काम किया। और आई थिंक वही 30-40% किताब जो है, मतलब इसकी कहानियां बदल गई, जो कहानियां पे पहले से थी, तो अभी बदल मेरा के आ एक रही है। मेरा मेरा और मेरा एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है जो आई थिंक कि आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा। आपकी जो पहली किताब थी द चिरकुट्स के रूप में जो आपने डेब्यू किया था, ऑल इज वेल, उसका जो स्टार्टिंग का सबसे स्टार्टिंग का जो लाइन था वो मुझे याद है। वो 2017 में किताब पढ़ी थी द चिरकुट जब आई, आपकी किताब हिंदी गुम से आई, उसके बाद में फिर कुछ मतलब मेरे को लगता है कि 8 9 10 महीने के बाद में किताब द बेस्ट सेलर लिस्ट में भी आई, द नीलसन के बेस्ट सेलर लिस्ट में आई। फिर मुझे जहां तक याद है कि 2018 के आसपास आपने एक नई किताब का ट्रांसलेशन किया विच वाज द प्रिंसेस इन द गॉबलिन, राजकुमार शैतान हाँ, बौने। फिर आपने राजकुमारी और शैतान वो। 2019 में,
हाँ, फिर 2019 में आपने किताब ट्रांसलेशन किया तो उसमें जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर आपने इस साल किया जेम्स हेडली चेस। तो वो क्या चीज थी कि जब आपकी किताब 2017 में आ चुकी थी, ओरिजिनल किताब की बात देखो, ओरिजिनल किताब तो ओरिजिनल होती है ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। तो जब ओरिजिनल किताब आपकी चिरकुट जो थी 2017 में आई और फिर उसके बाद में 2018 में वो बेस्टसेलर लिस्ट में भी आई, वो निल्सन बेस्टसेलर लिस्ट में आई, तो क्या रीजन रहा कि इस 3 सालों में, हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि जैसा आपने कहा कि लाइफ आजकल, आपने पहले 1-2 साल पहले ओरिजिनल कंटेंट था, ये कहानियां एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में वहां पे पब्लिश हो चुका था और आपने पेपर बैक के बहुत सारे बदलाव किए उसमें और कहानी को लेके आए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है जो सब लोग पूछते होंगे, 2017 में वो किताब आई थी जिसे डेफिनेटली अपने 2016 के आसपास लिखा होगा, 2015-16 के आसपास लिखा होगा, तो क्या रहा कि 5 साल के बाद आपकी दूसरी किताब आ रही है? मतलब अब देखा जाए तो आ, पब्लिशिंग में 3 साल के हाँ बाद। हाँ, हम्म। नहीं, सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि मतलब दो चीजें थी खैर उसमें। एक तो टाइम की कमी, मतलब चिरकुट्स के बाद, चिरकुट्स लिखने के बाद थोड़ा बिजी हो गया मैं, टाइम नहीं मिल पाया। हम्म। और दूसरा, हम्म। एक एक कहानी, एक प्लॉट नहीं मिल रहा था कि अच्छा। मतलब लिखें किस पे, किसके बारे में लिखना शुरू करें। एक हम्म। मतलब, हाँ, तो एक एक जब तक एक प्लॉट माइंड में नहीं आता तो तब तक फिर क्या लिखें। और कुछ कुछ सही आइडियाज बात है। आ भी रहे थे तो उनको कहानी की फॉर्म में मैं दे देता था। मतलब जो कहानियां हम्म। पे जो गया, या जो लाइफ आजकल में आया है, ये हम्म। ये द चिरकुट्स के बाद जो मैंने कुछ प्लॉट सोचे कि चलो इसको नॉवल लिखेंगे, बट वो नॉवल के फॉर्म में नहीं गए। वो कहानियां, मतलब वो कहानी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो नॉवल बन पाए, तो वो कहानी बन अच्छा। गई। हाँ, अच्छा। तो ये बोल सकते हैं कि मतलब मैंने द चिरकुट्स लिखने के बाद साल भर या 2 साल के बीच में जो कुछ प्लॉट सोचा, या जो मैंने सोचा कि चलो इसका नॉवल लिखेंगे, वो कहानियों की फॉर्म में ही रह गया। और इसमें ये भी है कि शायद टाइम नहीं मिल पाया मुझे उतना कि चलो मैं उसको उतना आगे बढ़ाऊं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कहानियां, कुछ मतलब कुछ कहानियों की किस्मत ही ऐसी होती है कि उनको कहानियां होनी होनी होती है, उनको उपन्यास सही नहीं होना बात है, होता। बिल्कुल। नहीं तो होता है, राइट। और मतलब जो कैरेक्टर हैं, मतलब जो मेरी कहानी के जो कैरेक्टर हैं, ये लाइफ आजकल के जो कैरेक्टर्स हैं, वो बोल सकते हैं हम्म। कि उनकी किस्मत में उनकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाना लिखा हुआ था। अच्छा। मतलब अगर मैं उपन्यास लिखता तो मैं उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट लिखता। बट बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें जो है उतना बड़ा पार्ट मैंने नहीं लिखा वो कैरेक्टर्स की जिंदगी का, सिर्फ एक हिस्सा जो मैंने लिखा है। तो शायद वो कैरेक्टर्स खुद ही नहीं चाहते थे कि उनके बारे में उससे ज्यादा किसी को पता लगे। तो चलिए, अब आपने हिस्से की तो बात करी तो वो वही मैं होता एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि उसी लाइफ आजकल जो किताब आपकी कल प्री ऑर्डर में स्टार्ट हुई है, जिसे लोग इतना बहुत तेजी से लोग उसको ऑर्डर करना शुरू कर चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि लाइफ आजकल के कुछ हिस्से जो आपने लिखा हुआ है, आपने कहा उसमें से कुछ हिस्सा मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ के सुनाएं, और अगर आप सुना सके तो कुछ एक आध पेज है। या पैराग्राफ। मतलब मतलब सुनाने का काम तो एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ, सुनाने वाले तो दूसरे लोग होते हैं, सुनाना तो मुझे आता भी नहीं है। मुझे तो लिखना ही आता है खाली। तो नहीं, फिर भी कहते हैं ना कि एक लेखक जो होता है कि अक्सर जब कहानी को पढ़ता है तो ज्यादा फील, अगर आप चाहें तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी आधा पेज, एक पेज अगर आप चाहें तो उसे सुना सकते हैं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, 1 मिनट। जो पहली पहली कहानी है, आई थिंक, बिल्कुल। वही। मैंने पढ़ी है, तो मैंने पढ़ी है। हाँ हाँ। हाँ, वो कल कल वो कहानियां पे भी बात हो रही थी कि वो भी अपने उस पे कुछ उस देंगे, कुछ प्रीव्यू बिल्कुल टाइप बिल्कुल। का कुछ सुना है कि वो आएगा लोग हाँ फॉर्मेट। शाम से आज चालू करने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं तो चाहता हूँ कि उस मतलब कहानी का प्रीव्यू बनाइए आप, ताकि लोग को लिखते हैं। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, मैं एक्चुअली उसी पे कुछ काम कर ही रहा था, उसी प्रीव्यू को लेके। तो अभी है तो मैं सुना देता हूँ। नहीं होता तो मेरे पास पेपर बैग तो है नहीं, अभी मेरे पास भी नहीं। ठीक है। तो ठीक। चलिए, तो पहली जो कहानी है उसकी, लाइफ आजकल की, उस वो कहानी का नाम है अधूरी जिंदगी। ओ। तो राइट। शुरू करते हैं उसको कि हम्म। मम्मी चलो, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाता हूँ। कहते हुए 5 साल के कबीर ने प्रिया की साड़ी का पल्लू खींचना शुरू कर दिया, जो आज उसकी पहली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आई थी। अरे चल तो रही हूँ, यहाँ बदमाशी मत करो, वरना तुम्हारी मैम से शिकायत कर दूंगी। प्रिया ने साड़ी संभालते हुए कबीर को डांट लगाई।
कबीर भी मैम से शिकायत किए जाने के डर के कारण अब संभल चुका था। उसने प्रिया का पल्लू खींचना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। प्रिया, जो कबीर को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो उसके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगी। आखिर वो एक सिंगल पेरेंट थी और उसकी जिंदगी में कबीर के अलावा कोई दूसरा नहीं था। उसने तुरंत ही कबीर को पुचकारते हुए मनाने की कोशिश की और कहा, चलो पहले तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से ही मिल लेते हैं, मैम से बाद में मिलेंगे। तुम्हारे नहीं बाबा, तुम्हारी। स्वाति गर्ल है ना, उसे तुम्हारी बोलते हैं, कबीर ने प्रिया को समझाते हुए कहा। शायद इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उनके सामने गलती नहीं की जा सकती। ठीक है बाबा, तुम्हारी बस। प्रिया ने भी अपनी गलती सुधारते हुए कहा। अब यहाँ बातें ही करेगा या अपनी उस बेस्ट फ्रेंड से मिलवाएगा भी जो गर्ल है? प्रिया ने कबीर की ही नकल उतारते हुए उससे कहा। इतना सुनने की देरी थी कि कबीर खुशी के मारे उससे लिपटते हुए बोला, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। कबीर ने भी प्रिया ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ चल पड़ी। कभी सोचा है इन उंगलियों का हमारे एक दूसरे के करीब करीब आने में कितना बड़ा हाथ होता है? बच्चा पहली बार अपनी माँ की उंगली ही पकड़ता है, और प्यार करने वालों की नजदीकियां भी उंगलियों के करीब आने से शुरू होती हैं। वाह। कबीर प्रिया को लेकर प्ले ग्राउंड की ओर बढ़ चला। उसके कदमों की तेजी ये बता रही थी कि उसे अपनी मॉम को स्वाति से मिलवाने की कितनी जल्दी थी। दोनों प्ले ग्राउंड में पहुंच चुके थे और अब कबीर प्रिया की उंगली पकड़े एक किनारे की तरफ बढ़ रहा था, जहां लगभग उसी की उम्र की एक छोटी लड़की किसी आदमी के साथ खेल रही थी। उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे प्रिया को सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहचानने के लिए उनकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं होती। उनकी एक छुअन, एक झलक, सांसों की गर्माहट, दिल की धड़कन ही काफी होती है दिमाग में उनकी सूरत उभारने के लिए। वह आदमी भी प्रिया के लिए ऐसा ही था। बेशक वो केवल उसकी पीठ ही देख पा रही थी, लेकिन उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो आदमी वही है जिसकी एक निशानी ने उस वक्त उसकी उंगली थाम रखी थी। यादों की गाड़ी दुनिया में सबसे तेज चलती है, और उसी गाड़ी पर सवार होकर प्रिया यादों के उस स्टेशन पर पहुंच गई जहां पहली बार वो इस इंसान से मिली थी जिसकी एक याद को वो पिछले 5 साल से अपने सीने से लगाए रह रही थी। वाह, बस। क्या बात है। आगे बहुत बढ़िया आगे कहानी तो है अब वैसे आलोक भाई। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो ये चाहूंगा कि आगे की कहानी जो पेपर बैक में पढ़ी, हालांकि मैंने कहानी पढ़ी हुई है। और बेशक जो आप कहानी सुना रहे थे, लगता है कभी कभी कि जैसे कि आदमी जब कोई कहानी लिखता है ना, राइटर, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो लेखक के जीवन से इंस्पायर्ड होता है। वो तो डेफिनेटली आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड होता ही है। तो बहुत अच्छी सही कहानी थी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जो प्री ऑर्डर में चल रही है, और मैंने सुना है कि 1 अगस्त से इसका डिस्पैच स्टार्ट होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं बैंगलोर में अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं तो शायद आपसे मिलकर उस किताब की प्रति हड़प लेता। बट ठीक है, स्टिल नहीं नहीं, उम्मीद अभी है अभी कि तो ऐसा है कि मैं आपको ही बताना चाहता हूँ और दूसरे को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्री ऑर्डर करेंगे तो आपको मेरे ऑटोग्राफ के साथ ही किताब मिलेगी। वाह, तो बहुत अच्छी जी, हाँ, तो इससे बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंगलोर में हैं कि नहीं है, या आप मेरे पास अरे हैं वाह, कि नहीं है। हाँ, तो ये तो बहुत आप अच्छी बात ऑर्डर है, कीजिए। मतलब। हाँ। आप अभी ऑर्डर कीजिए, आपको मेरे ऑटोग्राफ के साथ आपको किताब मिलेगी। तो चलो इसकी कोई बढ़िया है। परेशानी नहीं है कि आप कहाँ पे हैं। हाँ। ये चीज एक बढ़िया हो गई मुझे, मतलब अब तो इस बात का कोई गम नहीं होगा कि यार बैंगलोर में मैं नहीं हूँ। तो जितने लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अगर आलोक जी के अभी तक हस्ताक्षर नहीं मिल पाए हैं तो उनकी पिछली 2-3 किताबों पे, तो आप बिल्कुल इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत कम है, 125 रुपये में फ्री शिपिंग भी है। और ये किताब अवेलेबल है अभी फ्लाइडिन पब्लिकेशन के थ्रू, कहानियाँ के थ्रू। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं लाइफ आजकल के बारे में। लाइफ आजकल के बारे में आप यहाँ सुन चुके हैं कि कहानी किस प्रकार की है। दूसरा आलोक जी, मेरे मन में एक ये क्वेश्चन था। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे आप मार्केट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी किताबें भी होती हैं जिसे कुछ फॉल्स टाइटल के साथ सेल किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं भी ऐसे बहुत सारे चीजों में कभी कभी उलझ जाता हूँ कि ये खरीदूं या वो खरीदूं। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की स्टेटस मैंने लिखा था कि जब जब भी मैं कोई किताब पढ़ना शुरू करता हूँ प्रेम कहानी, और उसमें अगर बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जेएनयू,
पॉलिटिक्स जैसी चीजें नहीं आती है, तो वो किताब मुझे तुरंत पसंद आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस तरह की कहानियों से मैं इतना ऊब चुका हूँ, इतना पक चुका हूँ मैं, कि अब मेरे जैसे बहुत सारे रीडर्स हैं जो इस सब चीजों से, मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा हटके कुछ कहानियां लिखने का एक वो होना चाहिए। और हटके से मुझे भी एक चीज याद आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो प्रकाशक है, मतलब जो जिस टैग के तहत आपकी किताब रिलीज हुई है, किताबें जरा हटके, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के टैगलाइन जो है किताबें जरा हटके, ये जस्टिफाई करते हैं आपकी किताब के लिए? इसमें कुछ मैं टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि हमारा जो बैनर बना था अभी, जो हमने फ्लैश अभी अभी पोस्ट किए थे, उसमें भी लिखा था किताबें जरा हटके। तो फ्लाइडिंग पब्लिकेशन से जहां से आपकी किताब आ रही है, वहां पे उनका टैगलाइन है किताबें जरा हटके। तो किताबें जरा हटके में लाइफ आजकल क्या कर रही है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं, किताबें जरा हटके, अगर पब्लिकेशन की बात करें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरी इस किताब में बनारस नहीं है, तो अरे शायद वाह, आपको तब तो पसंद आ मुझे जाएगी। पसंद। हाँ, सही है। तो पॉलिटिक्स भी नहीं है, और वाह। प्रेम कहानियां हैं, उसके अलावा कुछ और भी कहानियां हैं, बट वो मतलब ऐसी, नाम है लाइफ आजकल, आजकल की प्रेम कहानियां हैं, बट फिर भी अलग है। मतलब अच्छा। वो आजकल की कहानियां होते हुए भी अलग हैं कहानियां। और बिल्कुल। मैं तो मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश, और अब मेन तो अब पाठकों के हाथ में है कि उनको कितनी पसंद आती है। बिल्कुल। और जो बात हो रही थी किताबें जरा हट के, तो मुझे लगता है कि प्रकाशक, क्योंकि प्रकाशक फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को अगर देखें, तो उनकी अब तक जो भी किताबें, जितनी भी किताबें आई हैं, वो सारी हटके हैं। मतलब आमतौर पे जो बाकी सब जो किताबें मार्केट में हैं, उससे तो हटके किताबें हैं। मतलब एक अभी हाल ही में एक किताब आई थी, आई थिंक, जो मैंने देखी थी, रोबोटोपिया। तो हम्म। हाँ, तो अब रोबोट्स के ऊपर कौन लिख रहा है? कोई नहीं कोई लिख नहीं रहा लिख है। रहा है, मतलब उसके हिंदी में तो अलावा, कोई हाँ, नहीं लिख रहा उसके है, अलावा, बिल्कुल। हाँ, उसके अलावा कहाँ आती है? तो अब हिंदी के रीडर्स भी हम्म। अगर रोबोटोपिया जैसी हम्म। कहानी अगर उनको मिल रही है, हम्म। पढ़ रहे हैं, तो ये हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। उनको उनको कहीं और नहीं मिलेगी। या फिर बच्चों हम्म। बच्चों की कहानियां, जैसे बच्चों की कहानियों की अगर मतलब मैं बात करूं, अगर बच्चों की कहानियों को लेके, तो जो मैंने पहला हम्म। ट्रांसलेशन किया था, हम्म। राजकुमारी और शैतान बौने, तो हम्म। उसमें वो एक्चुअली वो ट्रांसलेशन मैंने इसी वजह से लिया था। मतलब राइट। मुझे कोई और प्लॉट नहीं मिल रहा था लिखने के लिए, बट हम्म। मैं कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहता था। मतलब ऐसा ना हम्म। हो कि लिखने की आदत छूट जाए, तो मैंने सोचा चलो ठीक बिल्कुल है, कुछ होता है अक्सर। ट्रांसलेशन। हाँ, और हम्म। ट्रांसलेशन में फिर मैंने उसी को क्यों चूज किया, क्योंकि बच्चों के लिए कोई किताब नहीं। अगर देखा जाए, जितनी भी कहानियां आ रही हैं या जितनी भी किताबें आ रही हैं, वो सब बड़े लोगों के लिए आ रही हैं। मतलब बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। सही बात। और फिर हम कहते हैं कि सही बात। बच्चा जो है मोबाइल में ही लगा रहता है, बच्चा खाली टीवी सही देखता बात। रहता है। तो सही जब बात है। बच्चों को किताब ही नहीं देंगे, तो बच्चा कुछ हम्म। और करेगा क्या? तो इसलिए हम्म। मैंने वो राजकुमारी और शैतान बौने जो लिखी थी, मतलब इतनी हम्म। पुरानी किताब, मुझे लगता है ऐसा 1800 में आई थी शायद वो किताब। हम्म। और हिंदी, हाँ, हिंदी के रीडर्स उसको ना पढ़ें, तो हम्म। बच्चे उसको ना पढ़ें, तो मतलब नहीं, गॉबलिन्स के बारे में मैं आपको देख ले। बताता हूँ। हमारा वो एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था उस समय, जब मैंने वो किताब पढ़ी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आलोक भाई किताब को देखिए, हम बात करते हैं, बहुत अच्छा। उसमें एक आपको सीन याद होगा कि राजकुमारी होती है, उसको काफी प्रोटेक्ट किया जाता है, राजकुमारी आयरीन को, और उसे बूढ़ी दादी दिखाई देती है। बड़ा मतलब ऐसे कहानी में बात करने में काफी मजा आता है, क्योंकि ये कहानी वाकई में जस्टिफिकेशन करते हैं। उसमें एक्चुअली ये होता है कि मैंने जो कहानी में जिक्र करना चाहूंगा उसका भी, तो उसमें ये होता है कि राजकुमारी आयरीन भाग रही होती है, और फिर वो एक जगह जंगल में खो जाती है। और फिर एक खनिक होता है जो माइनर होता है, वो अ, लड़का उसको बचाता है। और वो जहाँ पे वो लोग खदानें खोद रहे होते हैं, वहां अंदर की दुनिया में गॉब्लिन्स रहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। और वो उसकी जब जब मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने फिर आपके लिए आपसे अनुवाद की बात हुई, आपने जब अनुवाद किया तो अनुवाद भी मैंने पढ़ा, मुझे और मजा आया। फिर जब आर्टिस्ट को कवर बना रहा था, शहनवाज ने जब कवर बनाया था, शहनवाज भाई ने, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पर एक फिल्म भी आई हुई है, एनिमेशन मूवी। मैंने एनिमेटेड फिल्म भी देखी। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि किताबें जरा हटके इसी तरह की किताबें हो सकती है। तो मुझे भी लगता है कि अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने रोबोटोपिया की बात की, है ना, आपने अपनी किताब अनुवाद किताब की बात की, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ,
अच्छा, आपकी हाँ किताब जो वो जर्नी टू उस सेंटर ऑफ द फ्लाई उसके ड्रीम बारे में पब्लिकेशन से आपकी हाँ पहली किताब थी? बिल्कुल। हाँ तो मैं ये नहीं उसके कहूंगा बारे कि इस में पब्लिकेशन से, हाँ, इसकी ये नहीं कहूंगा कि इस नहीं वो पब्लिकेशन से आपकी पहली किताब है। करेक्ट हाँ करेक्ट नहीं नहीं जी, जी, नहीं तो अब वही बताइए। वो जो किताबें जरा हटके की जो बात हो रही थी, तो वही मैं कह रहा था कि फिर ये जब जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का मेरे पास प्रोजेक्ट आया फ्लाई ड्रीम की वजह से कि मतलब इसका ट्रांसलेशन करना है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी किताब का ट्रांसलेशन है ही नहीं हिंदी में। जो कि वो मतलब पहले तो 1881 की किताब है। हाँ करेक्ट। और मतलब उसके ऊपर मूवी बन चुकी है, मतलब उसी नाम से मूवी है, किताब भी खैर उसी नाम से ही है, हिंदी में भी उसी नाम से है, क्योंकि उसके अलावा और कोई नाम उसको सूट ही नहीं करता। नहीं वो करता, किताब डेफिनेटली ऐसी है कि उसके अलावा और कोई नाम उसको दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते, तो राइट, राइट। हाँ, और मतलब इतनी पुरानी किताब के बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होना, ये मतलब मैंने कहा कि मतलब अब ये क्या बात हुई, ऐसा ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हिंदी के जो लोग हैं वो मतलब इतनी बढ़िया किताब को पढ़ने से वंचित रह जाएं, ये तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कहते हैं। तो इसलिए उसका जब ट्रांसलेशन किया, और उसके ट्रांसलेशन के टाइम पे मुझे पता चला कि जो उसकी जो मूवी है, हाँ, वो मूवी और वो किताब बिल्कुल अलग अलग है। डेफिनेटली मतलब जी, वो ऐसा बिल्कुल है मैं भी कि कह सकता हाँ, हूँ। उस मूवी के जो कैरेक्टर हैं वो उस किताब को लेके सेंटर ऑफ द अर्थ में जाते हैं। बिल्कुल, अरे मतलब कि बहुत। हाँ, तो वो मतलब अलग ही है। तो इसलिए यार इसलिए ये जो मैं किताबें मैं जरा हटके है। मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल, बोलिए, बोलिए। हाँ नहीं, इसलिए ये जो किताबें जरा हटके है, ये टैगलाइन मतलब सूट भी करती है और फुलफिल भी करती है। इनकी जो किताबें हैं वो फुलफिल भी करती है कि वो सही में हटके किताबें लेके आती है। और मुझे तो इस हम्म, बात की खुशी है कि शायद जब उन्होंने कहानियां पे मेरी लाइफ आजकल देखी होगी, पढ़ी होगी किसी ने, तो उसे कुछ तो ऐसा हटके लगा होगा कि भाई अब इसको हम किताबें जरा हटके में के फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। तो शायद कुछ जो मैंने भी जो सोच के लिखा था, या कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो कुछ एक कहानियां हैं लाइफ आजकल में, वो जैसे मैंने वैसा सिमिलर कहीं पे प्लॉट आया, कहीं कंसेप्ट आया, या किसी किसी की मैंने कहानी पढ़ी, वैसी कोई कहानी पढ़ी जिसमें एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर मुझे मतलब छू रहा है कि हाँ ये कैरेक्टर हम्म, बहुत अच्छा है, बट उस कहानी के राइट। अंदर उस कैरेक्टर की जो कहानी है, उस कहानी के अंदर उस कैरेक्टर की जो कहानी है, जो एंडिंग है, वो हम्म, मुझे मतलब मुझे अगर पसंद नहीं आई मतलब मुझे लगा कि मतलब इस कैरेक्टर के हिसाब से ये एंडिंग नहीं हो हम्म, सकती इस कैरेक्टर की। हम्म, तो तो कुछ एक कहानियां में लाइफ आजकल में ऐसी भी हैं जो उस कैरेक्टर की एंडिंग मैंने जो सोची कि इस हम्म, कैरेक्टर की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए, हम्म, मतलब वो कैरेक्टर अगर मेरी कहानी में होता तो उसकी कहानी ऐसी नहीं होती जैसी मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी कहानी ऐसी हम्म। होती। तो वो कहानी मैंने लिखी। आई तो मस्ट से, चूंकि इसमें मैंने हाँ लाइफ आजकल पढ़ ली है, तो लाइफ आजकल मैंने आपकी जो किताब थी, मैंने जब संपादकीय प्रोसेस में थी तो मैंने आपकी किताब को 1 महीने पहले पढ़ा था। आई मस्ट से कि मैंने आपकी चिरकुट भी पढ़ी है, मैंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द भी पढ़ी है, और अभी जेम्स हेडली चेस का जो नई किताब आई थी सूरज पकड़ बुक से, वो भी पढ़ा है। और उसके बाद में आपकी जो राजकुमारी शैतान बौने आई थी वो भी पढ़ा है मैंने। मतलब ये चीज तो सही है, मतलब अगर आलोक जी आपकी जर्नी देखा जाए एक तरह से, जब चिरकुट आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टार्ट की थी कहानी, जहाँ पे अलग अलग दोस्त होते हैं, 4 दोस्त होते हैं, चारों के लिए प्यार के मायने अलग अलग होते हैं द चिरकुट्स में, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने राजकुमारी शैतान बौने पे काम किया, जो कि एक राजकुमारी की कहानी थी, बच्चों के हिसाब से स्टोरी टेलिंग थी, राइट, और उसमें एक गॉब्लिन्स थे, ये थे। फिर आपने काम किया जिसकी किताब अभी आई थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसमें बिल्कुल ही साइंस फिक्शन था, और ज्वालामुखी के अंदर जाकर एक दूसरी दुनिया को ढूंढना बहुत ही रोमांचकारी यात्रा है। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को ये किताबें पढ़नी चाहिए। और तीसरी जो पिछले चौथी जो पिछले महीने आपकी किताब आई है सूरज पकड़ बुक्स के थ्रू, जेम्स हेडली चेसी की जो किताब आई थी आपकी, वो बिल्कुल पैसे के ऊपर है, मतलब वो थ्रिलर है एक अलग तरह से। और अब आप फिर से कहानी लेकर आ रहे हैं। मुझे एक चीज और भी पता चली है, जो मुझे फ्लाइडेंस की टीम ने बताया है कि अ, आप इस लाइन से बहुत इंस्पायर्ड हैं कि किताबें जरा हटके, जिस तरह से आपने बताया कि रोबोटोपिया, जादुई जंगल, समुद्री यात्रा जैसी किताबें आपको बहुत अच्छी लगती है, इंस्पायर्ड करती है, आपने भी ऐसी किताबों पे काम किया है। तो मुझे ये जानना है आपसे कि क्या इस तरह के थीम पे आप कुछ, मैंने सुना है कि साइंस फिक्शन की भी किताब पे भी काम कर रहे हैं,
और नहीं, उसके बारे हाँ में तो मैंने हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं मैं वो चाहूंगा कि आप कुछ कहें। हाँ, जैसे जैसे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, साइंस फिक्शन है। उसके पहले राजकुमारी और शैतान बोने है, वो अलग है हुँ, बच्चों के लिए। हुँ, हुँ, और तो एक्चुअली जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के पहले जो मैंने थोड़ा बहुत मतलब 50% बोल सकते हैं कि साइंस फिक्शन वो लिखा जा चुका है, बट उसके हुँ, बाद मैंने उसको रोक दिया था। मतलब वो अच्छा, उस कहानी को रोक हुँ, दिया था। तो हुँ, अब बट जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का ट्रांसलेशन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मतलब हम हमें भी ऐसी कहानियां या साइंस फिक्शन हमें भी लिखना चाहिए, हमें भी लेके आना हुँ, चाहिए। वो हुँ, 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 कब तक सिर्फ बनारस की कहानी लिखते रहेंगे या पॉलिटिक्स हुँ, की कहानी, कॉलेज पॉलिटिक्स की कहानी लिखते रहेंगे। सही तो बात है। मतलब हम अपने रीडर्स को जब तक कुछ अलग नहीं देंगे तो उसका मतलब हर तरह के रीडर हैं, हर तरह की किताबें आनी चाहिए। हम सिर्फ एक तरह की किताब लिखते रहेंगे तो रीडर भी वही एक तरह का कितना दिन पढ़ेगा। ये तो यही तो कह सकते हैं ना कि तो अगर आप एक जो कहूँ हुँ, हुँ, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बोलिए। नहीं एक्चुअली एक्चुअली कुछ कमेंट आए थे, आई थिंक आप देख रहे हैं कि नहीं। मैं जरा उसके उसको कर देता हूँ ओह! मैंने कमेंट कि मिस कर दिए थे, बिल्कुल। हाँ तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए उसको तब तक। तो एक साइंस फिक्शन पे मैं लिख रहा हूँ, या जो आधा हो गया था उसको पूरा कर रहा हूँ। और एक और है, वो मतलब बोल सकते हैं लव स्टोरी है, बट वो अलग है, वो भी फिर से अलग है। जैसे जैसे लाइफ आजकल है, उससे उस तरह से वो भी एक अलग स्टोरी है। और एक और मैं एक और किताब, जो मैंने कहा था कि 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, तो एक और हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट है, उस पे काम शुरू किया है अभी। और अच्छा, वो हाँ मतलब वो किस जोनर में जाएगी वो मुझे नहीं पता। मतलब मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है। हाँ, किस में जाएगी अब वो मतलब वो प्रकाशक डिसाइड करे या पाठक डिसाइड करे कि वो क्या है। तो अभी तो शुरू किया है, अभी तो उसका एंड भी अब कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता है। हुँ, तो हुँ, 3 प्रोजेक्ट हैं और तीनों अभी जो आने वाले हैं, तीनों उपन्यास होंगे। और तीनों अलग हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग होंगे। हुँ, हुँ। तो जैसे हाँ अभी तो सचिन अब भाई ने कमेंट किया, सचिन सचिन जी की किताब अभी बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आई थी 11वें नंबर पे रोमांस कैटेगरी में। वो भी फ्लाइडिंग पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। उन्होंने कहा है कि मिथिलेश जी तो बनारस के पीछे हाथ धो के पड़ गए। जैसा कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक को हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। मैंने अक्सर बॉलीवुड में, मैं बॉलीवुड का चूंकि फैन हूँ, मुझे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में अच्छी लगती है, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है फिल्में। और जब भी मैं कुछ मुझे कोई सीरीज पसंद आती है, मैं सोचता हूँ कि यार हमारे यहाँ पे हिंदी में ऐसी कुछ, क्योंकि मैं बॉलीवुड का फैन इसलिए भी क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही हिंदी, मेरे को दो ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो डेफिनेटली अपनी घर की लैंग्वेज है हिंदी। तो ये रीजन है एक्चुअली पसंद करें, बहुत सारे कंटेंट ड्रिवन बहुत सारे मूवीज है हमारे पास। मुझे इस बात का हमेशा एक मलाल रहता है कि यार हम लोग एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड में बहुत कम करते हैं, है ना। अगर आप, मैं कल दो मूवी देख रहा था, मुझे एक चैनल पे बाहुबली आ रही थी और एक चैनल पे रोबोट आ रही थी, 2.0 आ रही थी, दोनों ही बिल्कुल धांसू फिल्म लग रही थी, मजा आ रहा था देख के, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही थी। लेकिन क्या हिंदी में ऐसी फिल्में थी? हिंदी में ऐसी फिल्में नहीं है। एक यूजुअली ड्रामा होता है। उसी तरह से मैं, जो बनारस से मुझे कोई नफरत नहीं है, मैंने इश्क बकलोल को बहुत पसंद किया, बनारस पे बेस्ड जो किताब थी मुझे बहुत पसंद आई, अभी मुझे काफी अच्छी लगी थी इश्क बकलोल। मुझे बनारस से कोई नहीं है, पर क्या होता है ना कि बार बार आप उसी किताब को उठाओ और फिर वो बनारस चालू कर देते हैं, फिर पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आप किस, अगर कोई लेखक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता तो फिर देखिए, मेरी भी जो किताब थी जस्ट लाइक दैट, वो कॉलेज वाली की स्टोरी काफी फेमस हुई थी, पर उसके बाद मैंने कॉलेज की स्टोरी फिर भी नहीं लिखी। मैंने इश्क वाली खुशबू में कॉलेज की स्टोरी रिपीट नहीं किया। मुझे लोगों ने कहा भी कि भाई तुम्हारी कॉलेज की कहानी चल गई है, अगर तुम फिर से कॉलेज की कहानी लिखोगे तो हो सकता है कि हिट हो जाए और ज्यादा चले। तो कहने का मतलब ये है कि वो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक ही ढर्रे में मैं बार बार कॉलेज की स्टोरी रिपीट करूंगा, हो सकता है फ्यूचर में लिखूं मैं, पर मैंने ये कभी कोई स्टेप फॉलो नहीं किया, किसी को फॉलो करूंगा। मैंने दो रोमांस लिखा, दो हॉरर लिखा। आपने भी देखिए, चार अलग अलग विधाओं में आपने तीन ट्रांसलेशन आपने अलग अलग किया, और आपने दो अभी रोमांस में लिखा, स्लाइस ऑफ लाइफ करके आपका जो लाइफ आजकल का जो आपका टैगलाइन है, स्लाइस ऑफ लाइफ करके जो दिया है पब्लिकेशन ने। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नई किताब है लाइफ आजकल, ये बहुत लोग प्री ऑर्डर करें, और प्री ऑर्डर करिए, फ्लाइट इन पब्लिकेशन के पेज पे उसका अवेलेबल है लिंक। पेपर बैक में 125 रुपए के आसपास उसका डिस्काउंटेड प्राइस है, फ्री शिपिंग में। वैसे 150 की एमआरपी मुझे पता चला है। और लाइफ आजकल आप पढ़िए, मैंने पढ़ी है, मुझे तो काफी मजा आया किताब पढ़ते समय। उसमें प्रेम, एक कहानी संग्रह है, और इसमें
ऐसा नहीं कह सकता मैं कि कुछ यूजुअली कहानी लगी मुझे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोई लव स्टोरी पसंद नहीं आती। मतलब मैं तो खासकर यूपीएससी और ये सब पे पक गया हूँ। मतलब मैं देखता हूँ कि सब चीजें हैं उसके अंदर, मैं इस किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये मेरा चॉइस है, हो सकता है किताब लोगों को पसंद आ रही हो, बट मेरी चॉइस है। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि रोबोटोपिया जैसी किताबें आए। मैं चाहता हूँ किताबें जरा हटके, जो टैगलाइन फॉलो हो रहा है उस तरह के टैगलाइन और फॉलो हो। फ्लाइट इन पब्लिकेशन में और सूरज पकड़ बुक्स में भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल बुक्स आई हैं। हालांकि मुझे ये लगता है आलोक भाई कि जैसे कि आपने भी एक बात कही थी कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आपको बड़ा ही शौक लगा, किताब नहीं आई। ठीक है, एक तो पहली बात ये है कि हिंदी राइटर्स लिख नहीं रहे हैं उसमें। लेकिन क्यों नहीं लिख रहे? क्या उसकी डिमांड, आपको क्या लगता है उसकी डिमांड क्रिएट नहीं की गई, या रीडर्स ही वैसी किताबों को भाव नहीं देते? आपको क्या लगता है क्यों कोई नहीं लिखना चाहता है रोबोटिपे जैसी किताब? क्यों कोई लिखना नहीं चाहता है जादुई जंगल जैसी किताब? आपको क्या लगता है? एक्चुअली उसके पहले मनमोहन भाटिया जी का एक कमेंट आया है हम्म कि हम्म दिल्ली के रोमांस को कोई नहीं लिखता है, सब बनारस भाग रहे हैं। तो तो अब देखते हैं कि अच्छा ये सर अपने मनमोहन जी अपनी जो है अपनी कहानियों में दिल्ली का रोमांस लिखते हैं ये। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। खैर अच्छा, अभी मैं तो एक्चुअली मैं सोच रहा था अलग अलग लेखकों से बात करने के लिए। मैं खुद सोच रहा था कि दूसरे लोगों से बात करूं, मैं सीखूं कि मैं दूसरे लोग कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो अभी जैसे मनमोहन जी ने बताया कि वो दिल्ली का रोमांस लिखते हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है मैं बहुत जल्दी अपनी सीरीज ये शुरू शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आप जैसे लेखकों को लेके आऊंगा कि उनसे कुछ सीखूंगा, उनसे जो नए ऑथर हैं जो सीखना चाहते हैं मेरे जैसे कुछ, तो वो उस बारे में बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो उस टाइम पे मैं बहुत अभी जो क्वेश्चन मुझे मिल गया मनमोहन जी से पूछने के लिए कि दिल्ली का रोमांस और बनारस का रोमांस अलग अलग कैसे है। तो बिल्कुल। मैं अगर मैं मनमोहन आपको जी छोटी सुन सी चीज रहे एक हैं ऐड करना चाहूंगा तो यहाँ पे। हाँ हाँ, पहले आप आंसर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था अगर मनमोहन जी सुन रहे हैं तो इसका आंसर मतलब सोच के रख लें अपने पास। और और बहुत जल्द मैं उनसे पूछूंगा, फिर वो सबके लिए बताएंगे। उन्होंने लिखा भी है कि दिल्ली बहुत रोमांटिक है। तो खैर मैंने मैं आपको बता मैंने दूं, अपनी जो मैं मेरी आपको, लाइफ आजकल में, हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था बताइए। लाइफ आजकल में मैंने ऐसा, मुझे नहीं लगता मैंने किसी शहर का नाम लिखा है। या एक बिल्कुल। आध आई थिंक एक, हाँ एक मुंबई लिखा है मैंने, क्योंकि मुंबई थोड़ा अलग है। तो हम्म एक मुंबई मुंबई के बारे में लिखा है। और आई थिंक हम्म, दिल्ली दिल्ली भी है, मेट्रो है उसमें। हम्म, एक्चुअली जो लाइफ बिल्कुल आजकल मेट्रो जो वाली कहानी जो लाइफ आजकल, हाँ जो लाइफ आजकल की जो जो कहानी। कहानी है जिसका टाइटल, हाँ हाँ हाँ। उसकी जो कहानी है, मतलब लाइफ आजकल में जो लाइफ आजकल की कहानी है उसमें दिल्ली मेट्रो का जिक्र है। तो अब इसलिए शहर का नाम लिखना पड़ा है मुझे कि मतलब मेट्रो दिल्ली में ही चल रही है, बेंगलोर में भी चल रही है, बट हम्म, वो वहां पे अभी उस तरह का रोमांस नहीं उस होगा जैसे लेवल तक दिल्ली नहीं है। मेट्रो में। हाँ, बिल्कुल हाँ तो दिल्ली मेट्रो बिल्कुल। में हो रहा है। तो हम्म, इसलिए वहां पे मैंने शहर का नाम लिखा है। बाकी कुछ ऐसे शहर के नाम नहीं लिखे हैं। और ये भी नहीं कहूंगा कि लाइफ आजकल में सारी की सारी प्रेम कहानियां हैं, कुछ अलग भी है। और उम्मीद मैं है आपको बता पाठकों दूं को कि पसंद अगर आए। आपको बता दूं कि मनमोहन जी ने जिस तरह दिल्ली का जिक्र किया, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपने जो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो के थ्रू, मैंने भी दिल्ली में ट्रैवल किया है। मैं, मुझे बहुत मतलब एक हैबिट हो जाती है वहाँ पे लोगों को वहां से चलने की। तो डेफिनेटली ऐसी कहानियां बन सकती है ना। और हम्म, दूसरा, अगर आपको मनमोहन जी से कहानियां पूछना है तो मैं आपको कहूंगा कि उनकी जो किताब आने वाली है, जो आ चुकी है पहले भी छोटे शॉर्ट नॉवल में, कुछ नहीं करके, कुछ नहीं, मैंने पढ़ी है। बहुत बढ़िया कहानी है कुछ वो। नहीं मेरे और को उसमें पढ़नी दिल्ली है, का मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़नी है। अगर आपने हाँ, वो किताब पढ़ ली, अगर आपने है, वो किताब पढ़ ली आलोक जी, तो आप फिर इस टैगलाइन को जस्टिफाई करोगे कि आपका जो नहीं नहीं, प्रकाशन है फ्राइडे पब्लिकेशन है, वो किताबें मैं जरा हटके क्यों करता है। बिल्कुल। मैं असल में मैं पेपर बैग का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि हम्म, किंडल में मेरे से पढ़ी नहीं जाती है। तो हाँ, मैं नहीं, पेपर बैग उसका का पेपर इंतजार बैक कर रहा हूँ, संस्करण वो फिर से आने आगे। वाला है बहुत। हाँ जी, तो वो पहले वो जैसे साठ आएगा सत्तर पेज में आई और थी, अभी 150 पेज में वो किताब आने वाली है। और वो नॉर्मल कहानी नहीं है लव स्टोरी में, बिल्कुल। वो एक दो तरह के फेज हैं, 23 साल पहले की कहानी और 23 साल बाद की कहानी है। तो मुझे बहुत इंप्रेस किया उस कहानी ने, कुछ नहीं ने। आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में कई सवाल आएंगे जो आप उनसे पूछेंगे। तो खैर, हम्म, आज जो चर्चा हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे लाइफ आजकल आपकी नई किताब के ऊपर में। मैं उम्मीद करता हूँ
कि लाइफ आजकल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, बहुत सारे जवाब आपने दिए, और लाइफ आजकल की आपने कहानी भी पढ़ी। जिन लोगों ने इस वीडियो को शुरू से नहीं देखा, शुरू से देख लीजिएगा। आलोक जी ने एक अंश पढ़ा था कहानी में, शायद 10 मिनट के बाद होगा, और आप उसको सुन लीजिए। और फ्लाई ड्रीम्स के पेज पे जाइए, कहानियों के पेज पे जाइए, किताब ऑर्डर करिए, 125 रुपये की अवेलेबल है, और आपको ऑटोग्राफ के साथ में मिलेगी किताब। 1 अगस्त से इसका डिस्पैच होने वाला है, राइट आलोक जी? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और मैं उसमें उसमें चाहता एक हूँ। और है, उसमें उसमें दो चीजें हैं। मतलब एक तो ऑटोग्राफ के साथ मिलेगी, वो बात सही है। हम्म और दूसरा नए लेखकों के लिए जो प्रकाशक खोज रहे हैं, या जो अच्छा। इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब मैं कहाँ पे लिखूं, हम्म उनके लिए भी एक मौका है उसमें, उस किताब हम्म में। मतलब उनके लिए भी एक ऑफर कह सकते हैं। तो अगर हम्म वो उस किताब को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, तो उसमें उनको बाकी सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। बट ये नए लोगों के हम्म लिए है जो ये खोज रहे हैं कि वो कहाँ पे लिखें अपनी कहानी, या कहाँ पब्लिश हो, या पब्लिशर हम्म खोज रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उनकी कहानी का वो क्या करें। हम्म तो उनके लिए भी उस किताब में कुछ है। तो बिल्कुल। उसकी डिटेल तो जी, खैर वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। और तो नए दूसरा लेखकों से ऑटोग्राफ ये है भी ही। आग्रह है, हाँ, नए लेखकों से आग्रह है कि अगर उन्हें लगता है कि हमें कहाँ पे किताबें प्रकाशित करनी, जैसे आलोक जी ने बताया उनकी किताब में कुछ अंश इस तरह से दिए गए हैं, उस किताब को खरीदने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आपको फ्लाइडिंग पब्लिकेशन, जो कि एक पूर्णतः ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस है, और जो लेखकों को हर रूप में मदद करता है, और किसी भी तरह का कोई प्रकाशन खर्च किसी भी राइटर से नहीं लेता है। तो उसका भी आंसर आपको आलोक जी की किताबें मिलेगा, और हस्ताक्षर के साथ में किताब अवेलेबल लाइफ आजकल। तो लाइफ आजकल फ्लाई ड्रीम्स के पेज पे जाइए। और वन पिच लाउडर वालों के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए थे, वन पिच लाउडर ने भी कहा है कि हमारे इस वीडियो के बाद में उस किताब के बारे में यहाँ शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि आज का डिस्कशन किस बारे में था, किस किताब को लेकर था। तो मैं और हाँ। कहानियां पे भी वो जो अंश में पढ़ रहा था, उससे आगे की भी हम्म, हम्म, उसमें कहानियों पे भी मिल जाएगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, सुना है कि आज तो शाम से हाँ। अवेलेबल होने वाली है वहाँ पे भी। तो ठीक है यार, यहीं पर रैप अप करते हैं इस मीटिंग को। और अच्छा लगा आलोक जी से आपसे बात करके, और मैं चाह रहा था आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने का, जो मैंने किताब पढ़ी थी, तो वो आज क्वेश्चन पूछ भी लिया आपसे मैंने। और भी कुछ सवाल है जब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम्म। एंड बट डिस्पैच लाइफ शुरू हो आजकल जाए को उसके ऑर्डर बाद फिर कीजिए। से करेंगे। बिल्कुल। तो फटाफट किताब को जाइए और फ्लाइडिम्स के पेज से, बिल्कुल। और या कहानिया के पेज से ऑर्डर करिए। 125 एमआरपी है। हाँ, तो आलोक जी लास्ट में आपके मुंह से आप प्रमोशन करिए, आप किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, फिर हम रैप अप करते हैं वीडियो को। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए 125 रुपए की है, और शिपिंग के साथ है। तो अच्छा, ये भी नहीं शिपिंग कह फ्री है सकते कि मतलब? बहुत महंगी है। शिपिंग फ्री है, बहुत महंगी नहीं कितने है। पृष्ठ साथ है में किताब में, ऑटोग्राफ कितने भी पेज बहुत है? अलग कितने पेज है है। किताब में? 150, एक। 150 अरे के वाह। आसपास तो होंगे। करेक्ट। 150, तो राइट। राइट राइट। हाँ। तो अब क्योंकि मेरे पास भी नहीं है उसकी हार्ड कॉपी, तो मुझे भी नहीं पता है। बट इतने तो होंगे उसमें। तो बिल्कुल, इससे बढ़िया ज्यादा भी बढ़िया। हो सकता है। तो हम्म। और ऑटोग्राफ के साथ है, जो लोग ये खोजना चाहते हैं, मतलब जो लोग मुझे भी बहुत लोग कहते रहते हैं कि ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसके साथ मिलेगी उनको। और दूसरा, जो नए लेखक हैं, जो प्रकाशक ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर भी उसमें मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, किताब के अंदर। आप ऑर्डर कीजिए, उसके बाद पढ़िए, और पढ़ने के बाद रिव्यू करना मत भूलिएगा। कहीं पे भी लिखिए, एक फोटो खींच के भेजिए, मुझे भेज दीजिए, मेरे फेसबुक पेज पे भेज दीजिए, और अपनी राय बताइए मुझे। आगे से मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है ये भी बताइए। क्या पसंद नहीं आया वो बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो बस यही। चलिए, बढ़िया है। आलोक जी की किताब जो है लाइफ आजकल, उसका लिंक आ चुका है, कल से प्री ऑर्डर में है, काफ़ी लोगों ने ऑर्डर कर दिया, आप भी ऑर्डर करिए। थैंक यू सो मच आलोक जी जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि लोग किताबों को, इस किताब को पसंद करेंगे, और जब ये किताब लोगों के हाथ में आएगी तो शेयर भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किताबें किस प्रकार रखी है। थैंक यू अलग भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जी। तो गाइस, थैंक यू सो मच वन पिच लाउडर टू ब्रिंगिंग अस हियर। एंड आज हमने बात की लाइफ आजकल के लेखक, द चिरकुट्स के लेखक आलोक कुमार जी से। ये इस तरह के लेखक हैं जो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो एक ही ढर्रे पे चलने वाले राइटर्स नहीं हैं। और डेफिनेटली मैं भी नहीं चलता हूँ मैंने भी 2 हॉरर और 2 रोमांस किताबें लिखी है, और भी डिफरेंट जॉनर में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आलोक जी ने भी इस तरह की 3 अलग अलग ट्रांसलेशन किया है, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, चिल्ड्रन चिल्ड्रन फैंटेसी,
एंड अभी क्राइम थ्रिलर उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और उनकी ओरिजिनल किताब लाइफ आजकल द चिरकुट्स के बाद ओरिजिनल किताब उनकी आ चुकी है, जो अवेलेबल है। आप जाइए, उसे ऑर्डर कीजिए, और 125 रुपये में अवेलेबल है उनके ऑटोग्राफ के साथ में, पेपर बैक एडिशन। और 1 अगस्त से आप सबको डिस्पैच होगी, तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। अगर आपको वो किताब अच्छी लगती है लाइफ आजकल, तो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन सर्च कीजिए और वहाँ से ऑर्डर कीजिए किताब को। और वन पिच लाउडर पे भी ये किताब आपको लिंक के साथ मिल जाएगी इसके बाद में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। और लाइफ आजकल के बारे में मैं तो काफ़ी खुश हुआ है सब चीज़ें जान के। तो मिलते हैं फिर जल्दी आलोक जी के साथ, फिर कुछ और बातें करेंगे उनकी किताब पब्लिश होने के बाद। थैंक यू।